हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। बच्चों, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग पाठ 3 नादान दोस्त पर आधारित प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय बता दूं। मैं आरपी शुक्ला, फैकल्टी हिंदी, प्रैक्टिस विद्यापीठ, रुधौली, बस्ती। बच्चों, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नादान दोस्त यानी जो लोगों को उनके हिसाब से तो लगता है कि वो सही काम कर रहे हैं, लेकिन वो गलत काम कर जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने इस कहानी को पढ़ा होगा, इसमें देखा होगा, 2 बच्चे होते हैं। वो दोनों बच्चे उन दोनों बच्चों को ऐसा लग रहा होता है कि वो अंडे के लिए अंडे ज़मीन पर ऐसे रखे हुए हैं, कार्निश पे ऐसे फर्श पे ही रखे हुए हैं, तो उसके नीचे कुछ गद्दा लगा दूं, ऊपर से धूप लग रहा होगा। इस तरह से दोनों बच्चे अपनी समझ से अपनी समझदारी दिखाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अगर चिड़िया की दृष्टि से देखा जाए तो उसके लिए गलत हो रहा है और नुकसान हो रहा है। इसीलिए उसे नादान कहा गया है। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, इस समय समाज में इस तरह से भी कुछ समस्याएं हैं कि घर में माँ बाप इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास बच्चों के लिए समय नहीं है। जैसे कि आपने जाना कि श्यामा, केशव और श्यामा दोनों के मन में अंडे के बारे में लेकर के बहुत सारी उत्सुकता हो रही थी, बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे, लेकिन उन सारे प्रश्नों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसकी मम्मी जो थी वो क्या थी, वो घर के कामों में व्यस्त रहती थी, उनसे उनको फुर्सत नहीं थी, और पिताजी को पढ़ने लिखने से ही फुर्सत नहीं थी। तो बच्चों के मन में जो तरह तरह के सवाल उठ रहे थे, जैसे कि अंडे कितने होंगे, किस रंग के होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकलते होंगे, यानी नाना प्रकार के जो उनसे प्रश्न उठ रहे थे उनके मन में, उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। इसीलिए बच्चों ने काफी अपनी उत्सुकता, उनको ऐसा लगा कि अंडे को धूप लग रहा होगा, या अंडे को चिड़िया को दाना लेने के लिए फिर दिक्कत होगी, और या चिड़िया अकेली इन सारे इतने बच्चों को, इतने अंडों को कैसे भोजन करा पाएगी। तो इसके लिए ये सब सोच करके उन्होंने अपने हिसाब से तो उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके लिए गलत हो गया। तो इसी को कहा जाता है नादानी। आप लोगों ने पूरा पाठ पढ़ा है, किस तरह से वो बेचारे अपने हिसाब से तो बहुत ही अच्छा कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो गलत हो गया कहीं ना कहीं। तो इस तरह से आप लोगों ने इस कहानी को पढ़ लिया है। आज हम लोग इस पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी है, नादान दोस्त। तो इस कहानी से जो पहला प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है कि अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठ रहे थे। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठ रहे थे, जैसा कि अभी आपने आगे देखा है, आपने पढ़ा है। तो इसका जो उत्तर होगा कि अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में यह सवाल उठते थे कि अंडे कैसे हैं, कितने बड़े हैं, किस रंग के हैं, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे आदि। इनके सवाल का जवाब देने वाला भी
कोई नहीं था। ये तो हो गया आपका, यहाँ दो प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि एक तो पूछा गया कि अंडे के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठ रहे थे, तो अभी हमने बताया कि मतलब किस कलर के होंगे, कितने होंगे, कैसे उनमें से बच्चे निकलेंगे, ये सारे तो उनके बारे में हो गया। लेकिन फिर एक प्रश्न और पूछ रहा है कि वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। वो दोनों बच्चे जो श्यामा और केशव थे, वो दोनों आपस में ही एक दूसरे का जवाब देकर के अपने आप को तसल्ली क्यों दे रहे थे, क्योंकि क्या था, घर में पिताजी को पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं थी और मम्मी को घर के काम करने से भी फुर्सत नहीं थी, इसीलिए दोनों बेचारे आपस में सवाल जवाब कर लिया करते थे। तो हम लोग लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से कि अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में सवाल उठते थे कि अंडे कैसे हैं, कितने बड़े हैं, किस रंग के हैं, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे आदि। उनके सवाल का जवाब देने के लिए अम्मा और बाबूजी के पास फुर्सत नहीं थी। अम्मा और बाबूजी के पास फुर्सत नहीं थी, इसलिए वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। इसलिए वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। तो इस तरह से आप लोग इन प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे। जो दूसरा प्रश्न है कि केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि चिड़िया ने अंडे कार्निस पे दिया था, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि दोनों भाई बहन जो थे केशव और श्यामा, केशव ने क्या किया, श्यामा से कुछ कपड़े मंगवाए थे, फटे पुराने कपड़े, चिथड़े मंगवाए थे, टोकरी भी मंगवाया था, दाना पानी भी मंगवा करके उस कार्निस पे रख दिया था। क्यों? क्योंकि श्यामा केशव को लगा कि अंडे जो हैं वो क्या हैं, वो ऐसे फर्श पे रखे हुए थे, कार्निस के फर्श पे ऐसे रखे हुए थे जमीन पे ही, तो उनको लगा इनको ये कहीं गड़ ना रहा हो, क्योंकि कुछ ऐसे घास फूस सूखा तिनका था, वैसे वो कहीं उसमें गड़ ना रहा हो, इसके लिए उसने सोचा लाओ इसके नीचे गद्दा लगा देते हैं, थोड़ा सा गुलगुल कर देते हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। तो इसीलिए उनने क्या किया, चिथड़े मंगवाए। टोकरी क्यों मंगवाई? उसने ऊपर से छांव करने के लिए, क्योंकि उसको लगा कि ऊपर से अंडों को क्या लग रहा होगा, धूप लग रहा होगा, इसीलिए उसने छांव करने के लिए टोकरी मंगवाई। और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर रख दिया था कि क्योंकि चिड़िया को जिससे दाना पानी लेने के लिए दूर न जाना पड़े। अब इतने सारे बच्चों को चिड़िया अकेले कैसे भोजन करा पाएगी, इसके लिए उनको ऐसा लगा, तो इसलिए बच्चों ने ये सब सारा प्रबंध वहां पर कर दिया। तो इसका उत्तर आप लोग जो लिखेंगे वो इस प्रकार से लिखेंगे कि चिड़िया के अंडे घोंसले में नहीं, कार्निस पर कुछ तिनकों पर रखे हुए थे। चिड़िया के अंडे घोंसले में नहीं, कार्निस पर कुछ तिनकों पर रखे हुए थे। केशव ने श्यामा से चिथड़े मंगवाकर उनकी गद्दी बनाई और अंडों के नीचे रख दिया। उसने टोकरी को टहनी से टिकाकर अंडों के ऊपर छाया कर दी। चिड़िया को अपने बच्चों के लिए दाना लाने दूर ना जाना पड़ेगा, इसलिए उसने दाना पानी कार्निस पर रख दिया। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। जैसा कि आप समझते हैं, अब देखिए बच्चे हैं, बचपना में उनके पास उतनी ही बुद्धि थी, उन्होंने अपने समझ से तो रक्षा किया, उन्होंने अपनी समझ से तो रक्षा किया, लेकिन वो रक्षा ना था, वो क्या हो गया था, नादानी हो गई थी। क्यों? क्योंकि जैसा आप जानते हैं चिड़िया कभी भी अंडे कहीं भी देती है तो वो अपने हिसाब से देती है, उसको लगता है कि हाँ ये जगह सुरक्षित है, उसको ये लगता है कि ये जगह सुरक्षित है, तब वो वहाँ पर अंडे देती है। जबकि इन दोनों बच्चों को ऐसा
नहीं लग पाया। इन बच्चों को ऐसा लगा कि शायद ये पक्षी है, इसके पास शायद हाथ पैर नहीं है, जिस तरह से हमारे पास हाथ पैर हैं, ये दूर जा करके या कहीं ऐसे इकट्ठा नहीं कर सकती है। इसके लिए इन्होंने उनकी मदद समझ करके की, लेकिन वो नादानी हो गया। तो इसका आप उत्तर जो लिखेंगे वो इस प्रकार से लिखेंगे, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करने की नादानी की। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करने की नादानी की। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। उसने सुरक्षित स्थान समझकर ही कॉर्निस पर अंडे दिए थे। चिड़िया को वो जगह सुरक्षित लगी थी, इसलिए तभी उसने अंडे वहां पर दिए थे। केशव और श्यामा ने अंडों की रक्षा करने के चक्कर में उन्हें छूकर गंदा कर दिया अथवा नादानी की। गंदा कर दिया यानी अब केशव और श्यामा ने अगर उस अंडे को छू दिए हैं तो वो अंडा क्या करेगी, चिड़िया उसको फेंकेगी नहीं, यानी जिससे वो फिर बच्चे निकलते हैं तो वो बच्चे नहीं निकलेंगे, यानी वो अंडे कहीं न कहीं बेकार हो गए। और चिड़िया लास्ट में यही की थी, उसने उन अंडों को गिरा करके और वहां से वो चली गई थी, फिर कभी वो वहां पर नहीं आई। तो इस तरह से आप इनके उत्तर लिख सकते हैं कि केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करने की नादानी की। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। उसने सुरक्षित स्थान समझकर ही कॉर्निस पर अंडे दिए थे। केशव और श्यामा ने अंडों की रक्षा करने के चक्कर में उसे छूकर गंदा कर दिया अथवा नादानी की। इस तरह से आप इन प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो कि कहानी से आगे के हैं, कहानी से आगे के हैं। अब ये आपको अपने से बताना है, इसको यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए, क्या क्या अनुमान लगा रहे थे कि वो कैसे क्या खाते होंगे, कैसे रहते हैं, कितने बड़े हैं, किस कलर के होंगे, कितने होंगे, यानी तरह तरह का। यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते। अब अगर आप होते तो क्या लगाते, आप भी कुछ अनुमान लगाते ना। तो वो आपको अपने से बताना है, व्यक्त करना है। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। आप जानते हैं उनके मन में क्या चल रहा था, यानी अंडों को लेकर के उनके बारे में जानने की उत्सुकता बहुत तेज थी। वो जानना चाहते थे कि अंडे किस कलर के हैं, कितने बड़े हैं, कैसे हैं, क्योंकि उन्होंने उसके बारे में नहीं जाना था, इसके लिए। तो ये सारी जो यहाँ पर है आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। बाकी तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान और कल्पना करना है आपको, आप स्वयं से इसको कर सकते हैं। बाकी हम लोग हिंदी सेकंड में पढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक में हम लोग अपने अगले चैप्टर की चर्चा करेंगे। उससे पहले यहाँ पर कुछ यहाँ पर छोटा सा आबिद की चुटकी दिया हुआ है, यानी एक जानकारी आपको दी गई है, लेकिन वहीं पर कहीं न कहीं आपको बगल में प्रश्नवाचक यानी कल्पना करने के लिए आपको छोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिना ऑक्सीजन के इंसान का जीना मुमकिन नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो प्राणी का वहाँ रहना, जीना मुश्किल हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। बिना ऑक्सीजन के हम जी ही नहीं सकते। तो इस प्रकार इस अमोल गैस की खोज सन 1773 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1773 ईस्वी में हुई थी। आप लोग को यहाँ पर एक क्वेश्चन मिल गया, एक जानकारी मिल गई, अच्छी जानकारी मिल गई
कि एक तो बिना ऑक्सीजन के प्राणी जीवित नहीं रह सकता है, दूसरा जिस ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, अगर उसकी खोज की बात करें तो 1773 ईस्वी में हुई थी। लेकिन यहीं पर दूसरा जो उसका साथी है वो उसका आबिद यानी वो चुटकी लेते हुए क्या कह रहा है, तब सन 1773 से पहले लोग कैसे जीते थे, बस वो क्या हो गया, धड़ाम गिर जाता है। तो यानी उससे पहले ही कहीं ना कहीं क्या गैस रहा होगा, लेकिन उसकी जानकारी नहीं थी कि ये ऑक्सीजन है कि क्या है। तो ये दो जानकारी आपको यहाँ से मिल गई है। इसके अलावा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चांद से थोड़ी गप्पे कविता पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आप लोग इस कविता को पढ़ लीजिएगा। आज का हमारा वीडियो यही समाप्त हो रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।